गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बुलिश व्यू। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। स्टार्ट कर लेते हैं कल का एनालिसिस मंडे का। निफ्टी बैंक निफ्टी और 5 सुपर स्टॉक्स होने वाले हैं इस वीडियो में। नए आए हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत कुछ रहता है हमारे वीडियो में। स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, स्टैंड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट गाइस एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट एनी गिवन पॉइंट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओनली फॉर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स कोड यूज़ करना है आपको YT10 मनी मेकर प्रोग्राम के लिए। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे मनी मेकर प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है। आपको नीचे दिया गया है लिंक पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ये हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हमारा कम्युनिटी है। एंड इसमें आपको सारे स्टॉक्स और उसके लेवल्स बताए जाते हैं टाइम टू टाइम। एंड एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, लास्ट के 1 या 1.5 मंथ्स में, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में आई थिंक, हमारा एक भी डाउन साइड लेवल हिट नहीं हुआ है गाइस। ऑलमोस्ट 12 से 15 स्टॉक्स हमने शेयर किए हैं कम्युनिटी में। कई लोग मुझसे परफॉर्मेंस पूछते रहते हैं, ये पूछते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं। एक भी डाउन साइड लेवल हमने हिट नहीं किया है, टच वुड। एंड वी होप दैट दिस परफॉर्मेंस इज गोइंग टू कंटिन्यू। एंड अभी भी आपको थ्रो अवे प्राइसेस पे मिल रहा है कोर्स। ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज प्राइसेस रेगुलरली बढ़ते रहेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। कॉन्टेंट्स में आते हैं। आज हमारा फुल कॉन्टेंट्स होगा निफ्टी बैंक निफ्टी स्विंग सेटअप, पी सेटअप जो हमारा सीक्रेट सेटअप रहता है, एक MMB एक्सक्लूसिव, ब्रेड्थ वेस्ट एंड वर्स्ट स्टॉक, ये हमारे पास्ट के धुरंधर हैं। रोलेक्स रिंग्स 5 दिन में 20%, बिरला केवल 60%, बजाज इलेक्ट्रिकल 3 दिन में 16.5 या 17%, 2 दिन में इनफैक्ट जस्ट 55%। और सारे स्टॉक्स रिट्रेस हो गए हैं। ऊपर जाके स्टॉक्स खड़े नहीं रहते ना कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सर आपने नीचे खरीदा था बुक कर लीजिए प्रॉफिट अपना। दूसरे लोग बुक करके चले जाते हैं और अगर आप खड़े रहेंगे। एक और स्टॉक था, मुझे उसका नाम भूल गया, जो हमने शेयर किया था, पूर्वांकरा, 2 दिन में चल गया 12%। अब कई लोगों ने ऊपर ही एंट्री बना ली बेचारों ने, तो वो फंस गए। ऐसा नहीं करना होता ना कि जिस दिन शेयर किया गया है उस दिन कोई रीज़न है ना कि जिस दिन शेयर किया जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं शेयर किया जा रहा। अब वो ऊपर फंस गए और 2 दिन के बाद स्टॉक वापस हमारी एंट्री लेवल पे आ गया, जहाँ पे हमने शेयर किया था व्यू, राइट, इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट पे या यूट्यूब वीडियो पे भी किया होगा। तो आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, कोई और बुक करके चला जाएगा। इस तरह का धमाकेदार एनालिसिस आपको मिल रहा है। PB फिनटेक, ये बताया गया था 10 ऊपर वो हो गया 10% अप चला गया 5-6 दिन में, और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक था। हालांकि मैं लो रिस्क वाले बंदे के लिए, कैश वाले बंदे के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी कि वो FNO करे। अगर किसी ने किया होगा तो 60,000 रुपये एक लॉट पे वो कमा गया होगा। चलिए, टूल्स जो मैं कुछ यूज़ करता हूँ वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको बम्पर डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। और इस तरह के मूव्स मैं, ऑब्वियसली मेरे कुछ फ़िल्टर्स हैं या फिर मेरे कुछ पर्सनल फ़िल्टर्स हैं जो मैंने कस्टम लगा रखे हैं, उसमें से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। बट हाँ, टूल्स तो हर कोई यूज़ करता है और मैं भी यूज़ करता हूँ। 7,000-8,000 स्टॉक वो आप एक दिन में अब नंगी आंखों से स्कैन नहीं कर सकते ना। यू कांट स्कैन 7,000 स्टॉक्स इन अ डे, राइट। चलिए, इवन 500 भी करेंगे तो आपको 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम। अगर आप एक्सपर्ट भी हैं फिर भी आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे 500 स्टॉक करने में। चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का ये जो एनालिसिस रहता है वो यूट्यूब, सॉरी ट्विटर भी नहीं यार, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आ जाता है। ये जैसे व्हाट्सएप पे आया था, यहाँ से रिवर्सल हमने कैच किया था। हर रोज़ नहीं आ पाएगा। जब भी मुझे कुछ अच्छा सेटअप दिखता है, मुझे कुछ दिख रहा होता है कि मार्केट में कुछ चल रहा है और मैं ऑनलाइन रहता हूँ, मैं लाइव पे भी नहीं होता हूँ, या फिर अगर लाइव पे हूँ तो मैं अपडेट कर दूंगा, उस दिन मैं आपको शेयर कर दूंगा। बट हाँ, रेगुलर अगर आपको रहना है तो आपको यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ेंगे और टेलीग्राम में ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं अब और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। कितनी खूबसूरती से हमारा 273 का लेवल रिस्पेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे 720 का लेवल रिस्पेक्ट किया जा रहा है। 705 पे क्लोजिंग आई है, 10 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है हमारी, तो मानना पड़ेगा गाइस। ये यहाँ पे 288 पे क्लोजिंग आई है, 15 पॉइंट दूर हमारी इस लेवल से क्लोजिंग आई है। दोनों में 15-15 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा हम पिन पॉइंट एक प्रिसीशन लेके आ सकते हैं एनालिसिस में। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जिन लोगों को आप जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको नहीं पता है, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके साथ चैनल शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी। चलिए, ऊपर के लेवल्स अभी भी 2 दिन है एक्सपायरी में। आई थिंक दो दिन हमारे यही लेवल्स रहने वाले हैं। फिर अगली एक्सपायरी जब आएगी वी विल सी कि कहाँ पे हमारा प्रेशर लेवल्स हैं, जहाँ पे जो मैं जैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कहाँ पे फिर प्रेशर ज़्यादा है बाइंग सेलिंग का, उस तरीके से हम नए लेवल लेके आएंगे। बट फिलहाल के लिए मेरे यही लेवल रहने वाले हैं और इतना बड़ा रेंज भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। 25,000 को आप काउंट आउट ही कर सकते हैं। नीचे आप 23,900 को भी, 900 तो नहीं, शायद 23,700 को शायद काउंट आउट कर पाएंगे 2 दिन में। बट हाँ, 100% आप किसी भी चीज़ को काउंट आउट नहीं कर सकते। 22,000 भी आ सकता है, कुछ कोई बड़ी अनहोनी हो जाए तो 2 दिन में 10% भी गिर सकता है मार्केट, हम सभी ने देखा है। बट हाँ, 99% प्रॉबिलिटी है कि प्रॉब्ली ये लेवल ना टूटे, राइट। तो
लेवल हमारे यही रहेंगे। चलिए, धामपुर 33, देवयानी 25, और ये कोई साल 5 साल नहीं लगाए इन लोगों ने यहाँ पे जाने में। 4 या 5 दिन लगाए होंगे, किसी ने 7 दिन लगाए होंगे, किसी ने 10 और किसी ने 15। उस 15 दिन में अगर आपको 33% मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कि ये इतना ख़राब है। 4 साल में एफडी में इतने पैसे मिलते हैं गाइस, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, राइट। 10 से 5.5% आप, ये सारे बताए जाते हैं फ्री में, या फिर आपको बताया जाएगा एमएमपी में, जहाँ से भी आप देखना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली एमएमपी में आपको स्पेशल चीज़ें ज़रूर बताई जाती हैं। फर्स्ट स्टॉक आज का होने वाला है ये, आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, मतलब इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, ऐसा लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे शीशा लगा दें, यहाँ पे मिरर प्लेस कर दें ना, तो ये दोनों साइड्स ऑलमोस्ट हूबहू एक जैसी नहीं दिख रही हैं किसी को। यहाँ से अगर हम देखें, ये इस तरह का जो पैटर्न है, ये एकदम ऑलमोस्ट देखिए 100% तो कुछ नहीं हो सकता, बट ऑलमोस्ट नेकेड आई से ऐसा दिख रहा है कि हूबहू एकदम पैटर्न। यहाँ पे मिरर लगा दूँ मैं तो मिरर इमेज बन जाएगी। और ये आपका राउंडिंग बॉटम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए इसको, राउंडिंग बॉटम का बहुत ही सुंदर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। स्टॉक का नाम है कार ट्रेड, और ऊपर एक ये रेजिस्टेंस जोन एक बचा हुआ है मेरे हिसाब से 3250 तक टाइप का, वहाँ तक भी अच्छा खासा जोन है। उसको भी अगर काटना चाहता है तो ऊपर 3400 और 3500 का जोन तो है ही। चलिए, और 2 दिन से वॉल्यूम भी शानदार आ रहा है, तो स्टॉक को रडार पे रखिए। स्टॉक क्या गिर नहीं सकता? बिल्कुल स्टॉक गिर सकता है, हर कोई स्टॉक गिर सकता है और गिरता ही है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक आते ही गिरने के लिए हैं, ये तो आपकी कला है कि आप ये मूव आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वरना गिरना तो सभी स्टॉक्स को होता है, राइट। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, जोन में रख लीजिए और नीचे का ये सपोर्ट बिल्कुल मार्क कर लीजिए। चलिए, स्टार्ट ऑफ द डे, हाउसिंग सेल्स स्लम्प हो रही है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है। 6% टू 91,000 यूनिट्स, बाय टर्न्स कॉशियस, एंड देखिए 20% सेल्स डिक्लाइन हो गई है। अहमदाबाद जो इतना बड़ा मार्केट है, पुणे इज अ बिग मार्केट, वीकेस्ट, एंड एमएमआर फेल 7%, बाय बेंगलुरु डिक्लाइन 9%। चलिए, आपके आसपास क्या चल रहा है हाउसिंग मार्केट में, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जो लोग प्रॉपर्टी में डील करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलर हैं, या फिर आप किसी ने नया घर लिया है, या कितना महंगा पड़ रहा है, कितना सस्ता पड़ रहा है, क्या कितना बुरा हाल है मार्केट में, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, स्टेलर एक्स बताई जाती है मनी मेकर प्रोग्राम में। मेरिट्रॉनिक्स नाम का आईपीओ 140 से 200 नहीं 200 नहीं 480 हो गया, 280% का रिटर्न है, सिर्फ बताया गया था मेंबर्स के लिए। और आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं उनका भी विश्लेषण कर दिया जाता है। हमने पीछे इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी एनालिसिस किया था, तो अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज मिस कर रहे हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स मिस कर रहे हैं, उनमें कभी कभी मैं आईपीओ एनालिसिस डाल देता हूँ, जिसका मैं शॉर्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसका मैं पूरा वीडियो नहीं बता पाता 15-20 मिनट का, तो उसका शॉर्ट एनालिसिस अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पे नहीं देख रहे हैं तो आप मिस कर देंगे। चलिए, पेटीएम और इस तरह के मूव्स आपको दिख ही रहे हैं, 1600 हो गया, 1100 से, मतलब भयंकर मूव है, मैं कैलकुलेट भी नहीं कर पाऊंगा ये कितना मूव है। और ये वन साइडेड मूव है, इसमें कुछ वो भी नहीं है, रिट्रेसमेंट भी नहीं है। शेयर किया गया था 1133 लेवल पे, ओबरॉय वन साइडेड मूव, इटर्नल वन साइडेड मूव, एंड नाउ इट्स अबव 320। सेकंड स्टॉक आज का, और उससे पहले कल का सेकंड स्टॉक देख लेते हैं, जयसवाल निको, जिसने वीडियो देखा था, साफ साफ बताया था 100 की तरफ जा सकता है, और अगले ही दिन 100 हो गया, मतलब 93 से 100 अगले ही दिन हो गया, और 101 का हाई लगाया और ऑलमोस्ट 100 पे क्लोज किया है। इस लेवल का एनालिसिस आपको मिल रहा है। लाइक और शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं कर रहे हैं वीडियो पे। लाइक का टारगेट मुझे आज चाहिए 75 से ज़्यादा। 75 से ज़्यादा लाइक्स हो जाते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता रहेगा गाइस। मैं लाइक का टारगेट बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा रहा हूँ कि 100, 150, 200 कर दिया। अगर आप 70-75 लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता है वीडियो बनाने में। और इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, 600-700 व्यूज़ होते हैं और 70 लाइक्स भी नहीं होते, तो बिल्कुल आप डिमोटिवेटेड तो फील करते ही हैं कि लोग आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, वो देख ज़रूर रहे हैं, और एवरेज वॉच टाइम हमारा बढ़ता ही जा रहा है। लोग वीडियो देख भी रहे हैं, ना वो कमेंट कर रहे हैं, ना वो लाइक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग ऐसा करने लगे। चलिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सब करते रहिए। सेकंड स्टॉक में आ जाते हैं। काफ़ी धुआंधार सेटअप है, आपको दिख रहा है, मतलब बहुत ही इस जोन में तो बिल्कुल ही फंसा हुआ स्टॉक। और अब ये काउंटर लाइन अगर होती है तो ये टेकआउट होती है तो ये 36, 37, 38 तक भी जा सकता है। पहला हर्डल तो यही रहेगा मेरे ख्याल से, 36 का जोन। ऊपर जाता है तो प्रॉब्ली 40 तक भी जाएगा। और ये स्टॉक बहुत पहले से गिर रहा है, आई थिंक 150-200 के लेवल से गिर रहा है। तो अगर ये, इसमें चेक करना पड़ेगा, अगर आप अपने एंड पे चेक करें फंडामेंटल, अगर इसमें कुछ स्टोरी बन रही है तो इसको बिल्कुल रडार पे रखिए। और इमीडिएट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। स्टॉक का नाम है धनलक्ष्मी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक्सक्लूसिव स्टॉक्स एमएमपी के, ये पहले था स्ट्रक्चर, ये 4 दिन बाद का स्ट्रक्चर। सिर्फ बताए जाते हैं एक्सक्लूसिव स्टॉक्स, जो डेली आपको फ्री में वीडियो में नहीं मैं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा पेड मेंबर्स को देना ही पड़ेगा। और यही है, इसी कुछ में आपको इस आज का जो मैं स्ट्रक्चर शेयर करने वाला हूँ उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका चार्ट है, ये जब बोल लीजिए।
तो ये आपकी 50 डे 100 200 की एवरेजेस हैं और कितना खूबसूरत चार्ट है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक और थ्रस्ट पेंडिंग है, एक दो थ्रस्ट और आएंगी, फिर इसके बाद भी रिट्रेसमेंट आ सकती है, बट वो थ्रस्ट के लिए हम कैप्चर कर सकते हैं इसको व्यू बना के। अब शानदार चीज़ बताना चाहता हूँ, एमएमपी में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। देखिए कभी कभी हम एमएमपी में शेयर करते हैं दोबारा सेटअप, इसका कुछ मैं अच्छा नाम लेके आऊँगा फिर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गेल बताया गया था 15-20 दिन पहले, तब गेल में हमने कैप्चर किया था 156 से 170, फिर स्टॉक 185 गया, फिर स्टॉक रिट्रेस करके 160-65 हो गया, वट एवर हो गया। फिर जब दोबारा सेटअप बना तो एक ही स्टॉक में हम 2-3 बार भी मूव कैप्चर करने का मादा रखते हैं एमएमपी में। दूसरी बार फिर से एमएमपी में ही बताया गया था, ओपनली नहीं बताया गया था। पहले भी एमएमपी में बताया गया था 156 पे, फिर जब 167 हुआ तो आपको ओपनली बता दिया गया। आप ध्यान से सुन रहे, 167 से कोई कैप्चर कर सकता था 185 तक, क्योंकि ओपन शेयर किया गया था। अब दूसरी बार फिर से मैंने एमएमपी में ही बताया। अब दूसरी बार क्या गलती क्या है कि 173 से 185 तो अगले दिन हो गया हमारा, ठीक है। अब कोई गलती क्या करेगा, अब वो सोचेगा कि पिछली बार बताया था 167 हो गया था, तो मैं फिर से इसमें लुढ़क जाता हूँ, ले लेता हूँ 185 पे, क्या ही होगा, दोबारा चला जाएगा ऊपर। अगले दिन स्टॉक, उसका चार्ट नहीं मैं लेके आया, अगले दिन स्टॉक 178 हो गया, सीधा 6-7 रुपये नीचे गिर गया, मतलब 3-4% नीचे गिर गया। तो हर रिवर्सल आपको या हर ब्रेकआउट नहीं लेना होता, यही एमएमपी की वो है ना खासियत है। आपको कौन सा ट्रेड पकड़ना है सेम ही लेवल पे और कौन सा नहीं पकड़ना है वही आपको बताया जाता है। तो ये डिफरेंस तो हमेशा रहेगा, जो आप बिना गाइडेंस के देख रहे हैं या फ्री में देख रहे हैं, या फिर अगर आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही सब कुछ आता है, पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे क्या लेवल है, तो आप इस वाले में अगर प्रॉफिट कर देंगे तो अगले वाले में लॉस करके चले जाएंगे, राइट। दैट इज़ वाई देयर इज अ नीड टू दैट इज़ वाई देयर आर मार्केट डॉक्टर्स इन द मार्केट। नहीं तो सब कुछ लोग घर पे ही ठीक नहीं कर लेते, सारी बीमारियाँ, डॉक्टर होते ही क्यों। चलिए, और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लास्ट के 1.5-2 महीने में मैंने पहले बताई है कि एक भी हमारा डाउन साइड लेवल हिट नहीं हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल स्टॉक में, 12 से 15 स्टॉक में से एक में भी नहीं हुआ है अभी तक। तो इस लेवल का एनालिसिस आपको मिल रहा है। मैं कभी इस तरह की चीज़ें हाईलाइट नहीं करता हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी कर सकता था, बट अब मुझे लग रहा है कि लगातार अच्छे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ बतानी चाहिए। ये पुराने परफॉर्मेंसेस हैं, इनको कभी भी कॉपी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका लॉस गारंटीड है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। फाइनेंस बास्केट शेयर की गई थी, इसमें से 3-4 में से 3 स्टॉक ने हमारा T1 T2 4-5 दिन में ही हिट कर दिया। 4-5 दिन लगते हैं गाइस, 4-5 दिन, 2-3 दिन, कोई अगले ही दिन चला जाता है, फ्री में बताए जाते हैं। इस लेवल का एनालिसिस आपको मिल रहा है। एंड ये वीडियो अभी भी रेलेवेंट है, अगर आपको नहीं ज्वाइन किया है, आपने देखा है तो आप ज्वाइन देख लीजिए, और एमएमपी में नहीं ज्वाइन करेंगे तो कर लीजिए। तो ये वीडियो बिल्कुल देख लीजिए। 4 स्टॉक्स जो धराशायी हुए हैं, म्यूचुअल फंड उनमें बाय कर रहे हैं, और इतने गंदे, मतलब डर्ट चीप लेवल पे पड़े हुए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें फुल एनालिसिस है, सारे स्टॉक्स के नाम तो आपको पता चल ही जाएंगे, पर एनालिसिस उसमें मैं क्या देख रहा हूँ वो आपको नहीं पता चल पाएगा इन डेप्थ बिना वीडियो देखे। ये कुछ चार्ट्स हैं एमएमपी के ही, ये इस तरीके से बताई जाती हैं चीज़ें। ये तो मॉडिफाई हो गया अब। दिस वॉज एंजल, दिस वॉज सामी, एंड दिस इज ओपनली शेयर्ड थंगामाइल। मार्केट पल्स देख लेते हैं, 25-25 ऑलमोस्ट even, एंड दिस इज निफ्टी बैंक इज स्लाइटली मोर पॉजिटिव। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या रहता है मार्केट के लिए। टॉप स्टॉक्स देख लेते हैं, डेटा पैटर्न्स, पीपीएल, एक्मे सोलर, जिंदल, साई लाइफ भी हम काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट इसको हम राइड नहीं कर पाए अच्छे से, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल भी ज़्यादा रहता है। 52 वीक हाई में देख लीजिए आईआरसीटीसी, डाबर, लो पे देख लीजिए डाबर का बुरा हाल है, सन टीवी, आरसीटीसी एंड एबीएल। और इसमें तो मैंने बोला भी है कि इसको स्टडी कीजिए स्टॉक को। वेलकॉप को, बलरामपुर चीनी, धामपुर और बलरामपुर चीनी में आग लगी हुई है। हमने धामपुर किया, किसी ने बलरामपुर किया, किसी ने रेणुका किया, बट आपको सारे स्टॉक्स में काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। एक दो भी आपको मिल जाते हैं तो लाइफ सेट है। अंडर परफॉर्मेंस देख लीजिए, बेलराइज, सीएससी एंड बेलराइज में हमारा 8% निकल के ऊपर फिर नीचे आ चुका है स्टॉक। सीएससी, स्नाइडर, एसएचसीएल, एनएसएल, एनएसआईपी। चलिए, ये स्टॉक भी आप देख लीजिए, थर्ड स्टॉक है ये। कुछ इसमें ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट है नहीं, लार्ज कैप स्टॉक है, कप और हैंडल जैसा कुछ बन रहा है। हो सकता है ये 200 डे को क्रॉस किया है, अब अगर इस बार टिक जाता है, जनरली स्टॉक देखिए वापस आ जा रहा है 200 डे क्रॉस करके। यहाँ पे थोड़ी देर टिका ज़रूर है पिछले साल दिसंबर में। क्या अब ये बारी आएगी सितंबर में, देखना पड़ेगा। स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। स्ट्रक्चर में कुछ खास है नहीं, हो सकता है कि वॉल्यूम ज़्यादा है तो टिक सकता है, ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा नहीं। कोई आपको 370-360 की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। इमीडिएटली आ ज़रूर सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। तो ऊपर भी थोड़ा लिमिटेड ही लेवल मुझे लग रहा है, 410 का तो इमीडिएट हडल है। स्टॉक को डायर पे रख लीजिए, पर हाँ ज़्यादा वाइल्ड मूव्स इसमें नहीं आएंगे।
चलिए, लाइफ टाइम कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स में अकाउंट खोल लीजिए, फिलहाल के लिए अपस्टॉक्स का लिंक एक्टिव है नीचे, एंड KYC कर लीजिए और एक ट्रेड ज़रूर ले लीजिए। उसके बाद आपको मिल जाएंगी या ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये भी बाकी की स्लाइड्स में बातें बाद में आऊँगा। 4 दिन पहले ही मैंने शेयर किया गया था 17-18 अगस्त को कुछ जो ब्रोकरेज के रडार पे स्टॉक रहते हैं। ये मेरे अपने पर्सनल रिसर्च नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ऑलमोस्ट फ्री और इतने कम दाम में पर्सनल रिसर्च का तो मटेरियल मैं नहीं दे पाऊँगा इसमें। फिर भी जो बाकी लोग ब्रोकरेज रिसर्च होती हैं और उसमें से कोई सेक्टर अच्छा मुझे लगता है मैं ज़रूर देखता हूँ, वो मेरा पर्सनल रहता है कि हाँ ये सेक्टर, अगर ब्रोकरेज ने 6 सेक्टर शेयर किए हैं तो उसमें से ये सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। इसको आपको पढ़ना कैसे है, फलाना ढिमकाना, पर इसमें सिर्फ पढ़ाई का सामान आएगा, आप इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। मैं रोज़ बताता हूँ ये वीडियो में, रोज़ मतलब रोज़। फिर भी मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि यार सर आप स्टॉक नहीं बता रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, आप मिसलीड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप या तो वीडियो पूरा देखिए, उसमें मैं क्या बता रहा हूँ। रोज़ बताता हूँ कि मैं इसमें मनी मेकर का प्रोग्राम का सामान नहीं शेयर करूँगा, मतलब नहीं शेयर करूँगा, कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा। पर फिर उसके बाद भी कई लोग आ जाते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, आप लेवल नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो मुझे नहीं, तो मुझे फिर ऐसे नॉइज़ को इग्नोर ही करना पड़ता है। चलिए इस डेटा को देख लीजिए। ये डेटा मैं कुछ ऐप से देखता हूँ और ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि मैं किस तरीके से क्या देख रहा हूँ। जैसे ये मैं 4 सेक्टर देख रहा था लगातार, मैं इन चारों सेक्टर से स्टॉक शेयर कर रहा था अपने फ्री वीडियोस में, प्राइवेट बैंक, फार्मा। और ये कहाँ से देख रहा था मैं, क्योंकि ये मैं डेटा देख रहा था और ये डेटा मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया इस ग्रुप में। अब आपको डेटा से जो निकालना है वो आपको निकालना है, ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे निकालना है, ठीक है। और ये टर्न अराउंड स्टॉक्स भी बताए गए थे और कुछ इसमें डिस्काउंट भी शेयर कर दिए जाते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम यहाँ पे नहीं करेंगे LFG की डिस्कशन में। बीच बीच में कभी महीने में एक आध डिस्काउंट आ जाएगा, 1 महीने के प्रोग्राम पे, जैसे 5000 वाला 2500 में आ जाएगा। तो अगर आप उस तरह के पर्सन हैं जो पहले देखना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, वैसे तो कोई बंदा मुझे लगता नहीं कि जिसको MMP में आना है वो 2-3 महीने वेट करेगा फिर देखेगा कि कोई डिस्काउंट आए, क्योंकि 128 में से एक बंदा ही डिस्काउंट ले पाएगा। तो अगर आप वो उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में उंगलियां तेज़ हैं आपकी, तो आप ले पाएंगे डिस्काउंट, अदरवाइज आपको MMP में ही आना पड़ेगा। चलिए बियर्स फिर से यहाँ पे बियर्स नहीं जीते, इनफैक्ट कांटे की टक्कर है मेरे ख्याल से। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट बोनस पिक शेयर करना चाहता हूँ। बोनस पिक बताई गई थी 1-2 हफ्ते पहले एस्केप इंडिया। स्टॉक 2 या 3 दिन में ही हमारे लेवल के यहाँ पे बताया गया था और 1-2-3 तीसरे दिन स्टॉक 11% 12% अप हो गया, उसके बाद रिटेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद बोनस पिक आई थिंक फ्राइडे की बोनस पिक या थर्सडे की बोनस पिक बताई गई थी, EIH होटल, स्टॉक 2 दिन में 2% चल गया। इस तरह के बोनस पिक मैं कभी कभी शेयर करता हूँ, हिडन, ये भी हिडन ही रहते हैं, बट ये रिवील किए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं रिवील कर दूँ तो ये आज का बोनस पिक होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिवील कर दिया जाए तो लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए, 75 लाइक्स हमें चाहिए इस वीडियो पे। और हो सकता है कि इस स्टॉक का हाल भी शायद इन दोनों में से ऐसा कुछ हो जाए, अगर पहले जैसा होता तो बहुत ही बढ़िया है। और नाम रिवील करवाना चाहते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा जगह है, तो लाइक्स का टारगेट पूरा कर दीजिए। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।